नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। 20 जून को पहुंचेंगे अपने पैतृक गांव हड़खोला, रात्रि विश्राम करेंगे। इसके पश्चात 21 जून को पिथौरागढ़ के आदि कैलाश के सीमांत गांव गुंजी में योग दिवस में करेंगे शिरकत। मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। दस जुलाई को उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने कसी कमर। प्रचार प्रसार में जुटी पार्टियां अपनी अपनी जीत के कर रही हैं दावे। कांग्रेस का दावा, बीजेपी ने उतारे बाहरी प्रत्याशी जिसका मिलेगा फायदा। रामनगर के पीरू मदारा क्षेत्र के जंगल के अंदर मिला मां बेटे का शव। प्रथम दृष्टया पुलिस मान रही आत्महत्या का मामला। मानसिक रूप से अस्वस्थ था पुत्र। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस जुटी जांच में। और उत्तराखंड में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत मिलने की संभावना। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की उम्मीद। गरज चमक के साथ आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने मंगलवार को देवस्थल मुक्तेश्वर स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान का भ्रमण किया। देवस्थल में स्थित विज्ञान केंद्र में एरीज के निदेशक प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने राज्यपाल को देवस्थल में स्थापित दूरबीनों के बारे में विस्तृत विवरण दिया और उन्हें यहां से की गई वैज्ञानिक खोज की भी जानकारी दी। उसके बाद राज्यपाल ने देवस्थल में स्थापित परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 अधिकारियों को सम्मानित किया और राज्यपाल ने नवनिर्मित इंजीनियरिंग लैब, मैकेनिकल वर्कशॉप और गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन किया। आगामी 21 जून को पुष्कर सिंह धामी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ के आदि कैलाश के सीमांत गांव गुंजी में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव हड़खोला में 20 जून को पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। उनके इस कार्यक्रम को लेकर मौके पर जिलाधिकारी रीना जोशी ने हड़खोला पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को हेलीपैड, गेस्ट हाउस की साफ सफाई, फर्नीचर, विद्युत, भोजन और समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी तक सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में विसंगतियों को शीघ्र निराकरण के लिए भी निर्देशित किया। 'देहरादून में बीजेपी 21 जून से लेकर 6 जुलाई तक बूथ स्तर पर 6 कार्यक्रम करने जा रही है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग की शुरुआत आदि कैलाश पार्वती कुंड से करेंगे। उन्होंने कहा बूथ स्तर पर भी योग दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके बाद 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर जीवन दर्शन पर चर्चाओं और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जबकि इसी तरह 6 जुलाई तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाने हैं। महामंत्री ने कहा कि हरेला पर्व के दिन सभी कार्यकर्ता एक एक पेड़ लगाएंगे और अपनी मां के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। जिनकी मां का देहांत हो गया है वो अपनी स्वर्गीय मां की फोटो के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का भी जो श्रेय जाता है वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने पूरे विश्व भर में इस प्रकार का योग के प्रति
इतना जन जागरण किया कि पूरे विश्व ने 21 जून को योग दिवस मनाने का निर्णय किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 23 जून को उनका निर्वाण दिवस है और उस दिन से हम लोग उनके कार्यक्रम भी मनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी शहादत दी और उन्होंने अल्मोड़ा के बिनसर वन अग्नि में 4 वन कर्मियों की मौत को लेकर पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने वन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने आग बुझाने गए वन कर्मियों की मौत पर जवाब देने की मांग की। टम्टा ने कहा कि बिनसर वन अग्नि को बुझाने गए वन कर्मियों के पास पर्याप्त उपकरण नहीं थे, जबकि घटना के कई दिन बीतने के बावजूद सरकार ने मृतकों के लिए नौकरी और घायलों के लिए राहत राशि की घोषणा नहीं की है। पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने वन मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की, जबकि इस्तीफा नहीं देने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से वन मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। क्या वो फायर से लड़ने वाले लोगों को उपकरण है, क्या उनको सूझ है, क्या फायर ड्रेस है, ये तमाम तरह की कोई भी नीति राज्य के शासन नहीं करने के कारण 4 लोग शहीद हो गए, 4 लोग एम्स में जिंदगी और मौत की लड़ाई जूझ रहे हैं। ईश्वर से मेरी है कि वो सुरक्षित रहें और अभी तक सरकार के द्वारा 4 लोगों को जिनकी शहादत हुई उनके परिवारों के लिए कोई नीति का निर्णय नहीं है। परिवार को एक नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए जिन्होंने अपना घायलों को अभी तक किसी भी तरह की अनुराशि की सहायता की घोषणा नहीं की है। 10 जुलाई को उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के ऐलान के साथ प्रचार के लिए अपने नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की है। वहीं इन तैयारियों के बीच दोनों पार्टियों के जीत को लेकर अपने अपने दावे हैं। दोनों विधानसभा सीटों पर लड़ाई भी काफी दिलचस्प है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी में जुटी है। कांग्रेस ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर लखपत बुटोला और मंगलौर विधानसभा सीट पर काजी निजामुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बीजेपी ने बद्रीनाथ से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर विधानसभा सीट से करतार सिंह बढ़ाना को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि मंगलौर विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है, जहां कांग्रेस और भाजपा के साथ बसपा ने पूर्व विधायक रहे दिवंगत सरबत करीम अंसारी के बेटे उदयबुर रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया है। कि भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव को भारी बहुमत से जीतने वाली है और हम अब 47 जो हमारे विधायक हैं अब 49 होने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के अंदर विकास के जो काम हुए हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य जो विकास की गति पकड़ा है उस पे दोनों विधानसभा के लोग मुहर लगाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी परचम मंगलौर और बद्रीनाथ में फहराने वाली है। बीजेपी 400 पार में भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थी और हवा निकल के अपने दम पे 303 सीटों से 240 पे आ गई और उसमें भी 100 से ज़्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के उत्साहित होंगे क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे। मंगलौर में उन्होंने हरियाणा से लाके एक आदमी को लड़ा दिया जिसकी उत्तराखंड में कोई पृष्ठभूमि नहीं है, वो भी लोकदल का आदमी है। बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहा था, हरियाणा की बीजेपी ने मार भगाया तो गौतम जी अपने कंधे में बैठा के उनको उत्तराखंड ले आए हैं। दूसरे बागेश्वर में कांग्रेस का भगोड़ा जो है वो चुनाव लड़ रहा है, तो काहे का उत्साह है। उनके स्टार प्रचारक भी पूछ रहे भाई साहब बोलेंगे क्या जाके कि यही राजेंद्र भंडारी कल तक बीजेपी को गाली दे रहा था, आज मैं उसके प्रचार में आया हूँ, ये बोलेंगे। खबर की और मंगलवार की शाम रामनगर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में जंगल के अंदर मां और बेटे का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया मृतक सुरेंद्र सिंह रावत मानसिक रूप से अस्वस्थ था और मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
ये जंगल में पीरू मदारा नया झरना प्लांट के पास माँ बेटे का शव मिला है और पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल की गई और प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। मौके से दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी पर्यटन जोन में एक जिप्सी चालक ने नियमों का उल्लंघन किया। जिप्सी चालक ने एक महिला पर्यटक को जिप्सी चलाने को दे दी। नियमों के उल्लंघन और पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग ने जिप्सी को सीतावनी पर्यटन जोन में जाने से बैन कर दिया। कॉर्बेट और कॉर्बेट से सटे पर्यटन जोन में जिप्सी चालक जिप्सी के जरिए पर्यटकों को अलग अलग जोन में जंगल सफारी करवाते हैं। इस दौरान पर्यटकों को जंगल सफारी पर ले जाते हुए नेचर गाइड भी पर्यटकों के साथ रहते हैं। कॉर्बेट प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वाले जिप्सी चालकों और नेचर गाइडों पर लगातार कार्रवाई करता रहता है। ये नियम इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जंगल सफारी पर जाने वाले पर्यटकों के जान माल को कोई नुकसान ना हो, साथ ही वन्य जीव भी परेशान ना हो। में और हमारे सीतावनी टूरिज्म जोन में इनका नेचर गाइड भी एक कंप्लेन कर दिया था कि 2 दिन पहले जब एक चालक ने एक टूरिस्ट को ही गाड़ी चलाने दिया था, लेकिन ये जो चलाने दिया था उसको टूरिज्म जोन के बाहर में चलाने दिया था, जो PWD रोड होता है। बट फिर भी ये एक गलत प्रथा है। ऐसे करने से टूरिस्ट का भी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं और नेचर गाइड का भी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। इसको देखते हुए हमने उस जिप्सी चालक को और वो जिप्सी व्हीकल को दोनों को सीतावनी से बैन कर रखे हैं। भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि अब तो जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। जानवरों में गर्मी से जुड़ी बीमारियों के लक्षण पाए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी जानवरों में बीमारी पाई जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ हफ्तों से उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर इलाके तेज गर्मी से जूझ रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी ने न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी खतरे में डाल दिया है। उत्तराखंड के नैनीताल शहर में पालतू और आवारा जानवरों में थकान और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों ने पालतू और आवारा जानवरों को तेज गर्मी से बचाने के लिए इस दौरान धूप से बचाने और सुबह शाम नहलाने की सलाह दी है। जानवर चारा कम खा रहा है, बुखार आ रहा है, तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि ये कोई बीमारी की वजह से नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंटल है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है। तो उसमें हम जनरली एडवाइस करते हैं कि आप जो जहाँ पे अपनी गौशाला में जानवर रखते हैं वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था हो। अगर आप लाइट पंखे लगा सकते हैं तो पंखे लगाइए। अगर दिन में सुबह शाम तो अपने एनिमल को नहलाइए। और जैसे आजकल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी जो जनरल एक प्रैक्टिस है जो हम एडवाइस करते हैं कि ठंडे पानी में बोरी भिगोकर एनिमल के ऊपर कवर कर सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक लोग अपने पालतू जानवरों को लंबे समय तक जंजीरों में बांधकर ना रखें और इस मौसम में उन्हें हाइड्रेटेड रखने के लिए वेंटिलेशन में रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर की समाप्ति पर एक विवादित बयान दिया और कहा कि केंद्र में बनी इस बार की सरकार लेडी सरकार है, जो हो सकता है किसानों के समर्थन में ज्यादा काम करे। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की समाप्ति पर किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए विवादित बयान दिया। बहुत संगठन बनेंगे। भारत सरकार की पॉलिसी है कि किसान संगठनों को तोड़ा जाए। अभी फसल वाइज संगठन और बनेंगे, जातिगत संगठन किसानों के बनेंगे। ये सब भारत सरकार की पॉलिसी है नए संगठनों को इजाद करने की। जब किसानों की मांगों के लिए कोई आंदोलन की रणनीति तय हुई है? बिल्कुल होगी रणनीति। अभी 100 दिन के एजेंडे में SKM की मीटिंग होगी, उसमें ये एजेंडे रखे जाएंगे और भारत सरकार से अगर आंदोलन करना भी होगा तो आंदोलन वहाँ पे होगा। आंदोलन होगा। आप अगर न रोकेंगे तो ट्रैक्टर का तो होगा भाई, ये ट्रैक्टर वाले रुकने का नहीं। अगर जरूरत पड़ी देहरादून जाने की ये बैरिकेटिंग लगाएंगे, लेकिन ट्रैक्टर तो रुकता नहीं। खबर हरिद्वार से है, जहां थाना बहादुराबाद क्षेत्र अंतर्गत हरिद्वार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाश के पैर में गोली लगी और घायल हो गए, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें, दोनों बदमाश देहरादून में एक युवक की हत्या कर हरिद्वार होते हुए यूपी भागने की फिराक में थे। मामले में SSP हरिद्वार सिविल हॉस्पिटल रुड़की पहुंचे।
हल्द्वानी में सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल की नेफ्रो प्लस डायलिसिस यूनिट को आवश्यकता के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा। पानी न मिलने से मरीजों की डायलिसिस नहीं हो पा रही है, जिनको हो रही है वो भी आधी अधूरी। आपको बता दें, नेफ्रो प्लस डायलिसिस यूनिट में 2 दर्जन से ज्यादा मशीनें हैं और डायलिसिस के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में आलम ये है, पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो पा रही, जिसके चलते रोजाना करीब 100 मरीजों की डायलिसिस आधी अधूरी ही हो पा रही है। दो इश्यूज अभी वहाँ पर हैं। एक जो नेफ्रो यूनिट है वहाँ पर, डायलिसिस यूनिट, उसमें पानी का कुछ इश्यू आ रहा था। उसी के रिगार्डिंग हमने जिनके द्वारा ये संचालित की जा रही है और जो वहाँ पीएमएस है और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो समस्या थी उसका निराकरण कर लिया गया है। प्रतिदिन जो पाइपलाइन से सप्लाई आ रही है उसके अलावा जल संस्थान के माध्यम से उनको टैंकर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाते रहे हैं। उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। 20 जून को पहुंचेंगे अपने पैतृक गांव हटखोला, रात्रि विश्राम करेंगे। इसके पश्चात 21 जून को पिथौरागढ़ के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेंगे सीएम। मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दस जुलाई को उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने कसी कमर। प्रचार प्रसार में जुटी पार्टी अपनी अपनी जीत के कर रही दावे। कांग्रेस का दावा, बीजेपी ने उतारे बाहरी प्रत्याशी जिसका मिलेगा फायदा। रामनगर के पीरू मदारा क्षेत्र के जंगल के अंदर मिला मां बेटे का शव। प्रथम दृष्टया पुलिस मान रही आत्महत्या का मामला। मानसिक रूप से अस्वस्थ था पुत्र। दोनों शवों को कब्जे में लेकर हर एंगल से जांच जारी। और उत्तराखंड में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत मिलने की संभावना। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की उम्मीद। गरज चमक के साथ आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।